हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी वेट टॉक सीरीज़ के 99 भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे की संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत आपके कई क्वेश्चन का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। यदि आपका इस वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत यदि कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया है, तो जो मेरी अदर वेट टॉक सीरीज़ बनी हुई है 98, उस वेट टॉक सीरीज़ में भी आप जाकर के कोई भी यदि आपको अंदर कोई दिमाग के अंदर भ्रांति है किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ना खराब करके पहला क्वेश्चन मैं अटेंड करता हूं। और रही बात, आप इस वीडियो को स्किप करके मैं देखा करें, वीडियो को पूरी देखा करें। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। अब रोयल चौधरी कहते हैं, सर जी मैंने 25 अगस्त को अपनी भैंस की MPD सर्जरी कराई थी वेटेरिनियन CLG मथुरा में। दोनों साइड की जिस पैर में ज़्यादा लंगड़ापन था, अब वो पैर सही है, लेकिन जिस पैर में कम लंगड़ापन था वो पैर बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं रख रही है। डॉक्टर को तभी दिखाया था, बोल रहे थे अपने आप ठीक हो जाएगी, बट 10 दिन से उस पैर को बिल्कुल भी नहीं रख रही है, सारा दिन बैठी रहती है, चारा भी नहीं खा रही है। एक और बताना चाहता हूँ, MPD यानी मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी ऑपरेशन। इस MPD के अंतर्गत यदि आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है कि MPD आपके पशु में कैसे होता है, किस प्रकार से आपके पशु में जैसे चिटकी रोग, सरण रोग बोलते हैं, क्यों हो जाता है, तो वीडियो बनी हुई है, डिटेल से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे चैनल पर आपको समझाया गया है। रही बात MPD की, तो यदि आपके जिस डॉक्टर ने एक पैर का यदि जो मीडियल लिगामेंट काटा है वो एकदम सही कट गया होगा, और जो यदि मीडियल लिगामेंट की बजाय यदि आपके पशु का मिडल लिगामेंट यदि आपके पशु का कट जाता है, तो आपके पशु में दिक्कत आ जाती है, वो पशु खड़ा नहीं हो पाता, बैठ जाता है। तो आप कभी भी यदि आप अपने पशु की जो MPD करवाते हैं, वो सही जिस डॉक्टर से आप लगातार जो सर्जरी अच्छी तरह से करता है, कई पशु की कर चुका है MPD, उसी डॉक्टर से आप करवाएं, न कि आप जो नए हैं उनसे करवाएं। तो आप अब यदि आपकी एक पैर यदि आपके पशु का ठीक है, सही हो गया, उसमें दूसरे पैर में है, तो मेरे को लग रहा है कि उसमें मीडियल लिगामेंट की जगह मिडल लिगामेंट कट गया होगा। वैसे भी आपका डॉक्टर को आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहिए। आप बता रहे हैं कि बैठ गया है, तो मिडल लिगामेंट कटने से ही आपका पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देता है। तो एक ही मसला आपको देता हूं कि आपने जिस डॉक्टर से आपने जो MPD करवाई है, उस डॉक्टर से आप राय लें। यदि वह सही राय नहीं दे रहा है, तो जो आपके पास नज़दीक जो डॉक्टर हैं जो MPD सर्जरी करते हैं, उनकी राय लें, वो क्लियर बता देंगे। क्योंकि ये देखने पर ही पता चलता है, लिगामेंट्स को देख रही बताएगा कि डॉक्टर कौन सा लिगामेंट इसमें कटा है, सही ऑपरेशन हुआ है या गलत ऑपरेशन हुआ है। इस पर डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप अपने पशुओं को दें, और साथ साथ आप इस प्रकार के नीमोसाइड एंड पैरासीटामोल टेबलेट देते रहें, क्योंकि इसमें दर्द भी आपके पशुओं को हो सकता है यदि गलत लिगामेंट आपके पशुओं का कट गया है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी MPD करें सही, और जो वेटरनरी सर्जन हैं या जो जिनको करनी आती है उन्हीं से ही आप करवाएं। तो आप वो नहीं देख रहे हैं तो दूसरे डॉक्टर से दिखाएं, जल्दी दिखाएं, ज़्यादा समय ना खराब करें, वरना आपकी भैंस खड़ी सदा के लिए बैठ ही जाएगी, खड़ी नहीं होगी। जो चल रही थी उससे भी आप खो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब परमल सिंह कहते हैं, बच्चा देने के 3 से 4 दिन बाद भैंस चारा नहीं खा रही है, प्लीज़। देखो, ये बहुत प्रकार के इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि हमारी भैंस बच्चा देने के बाद में 3 से 4 दिन बाद में यदि चारा नहीं खा रही है। तो जब यदि आपके पशु यदि बच्चा देता है, गाय हो या भैंस हो, तो बच्चा देने के उपरांत यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो कई बार आपके पशु की एनर्जी वो डाउन चली जाती है। एनर्जी डाउन चली जाती है तो आपका पशु खाना पीना त्याग देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो एनर्जी बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से एनर्जी बूस्टर आते हैं वह आप अपने पशु को दें। एनर्जी बूस्टर के तौर पर आप उसे एनाबोलाइट, एनरडाइना एडवांस या ई बूस्टर, अदर जो जितने भी आते हैं, जो कौन से जो 5 एनर्जी बूस्टर हैं, वीडियो बनी वो भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन आप इसे एनाबोलाइट या एनरडाइना एडवांस में से कोई भी आप 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन दें। और साथ ही साथ आपको उस पशु की रुमन की गति को बनाए रखने के लिए भी आप उसे इस तरह का पाउडर आप अपने पशुओं को दें, जो रुमन उसका अच्छा चलता रहे। यदि आपका पशु का टेम्परेचर ले चुका है, बिल्कुल भी खाना पीना नहीं कर रहा है,
तो कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए वो भी आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उसमें कई प्रकार की दिक्कत देखने को मिल जाती हैं। वैसे भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए कौन से नहीं। यदि टेम्परेचर है तो अलग लगेगा, टेम्परेचर नहीं है तो आपको उस पशु के लिए विटामिन्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट या इस तरह के एमिनो एसिड्स जो इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अब मेरे पास बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि सर मेंबरशिप, यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो जो स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद ही आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप पर जो कॉल करते हो करें, अन्यथा आप डायरेक्ट ऐसे कॉल ना करें, किसी के भी रिसीव नहीं होंगे। जो मेंबरशिप ले चुका है इस चैनल की उसी के ही कॉल रिसीव होते हैं, या चाहे आप मेरी पर्सनल मेंबरशिप हो या यूट्यूब के द्वारा मेंबरशिप। यदि यूट्यूब के द्वारा मेंबरशिप लिया तो उसका आपको स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है, तभी आपके कॉल अटेंड होंगे। वरना यूट्यूब के द्वारा भी कई मेंबरशिप ले चुके होते हैं, उनके कॉल अटेंड नहीं होते तो वो मैसेज करते हैं कि हमारे कॉल अटेंड नहीं हो रहे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजें। और अपना एक जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आती हैं, तो इस चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। अब स्वामी समर डेयरी फार्म कहते हैं, सर एक सवाल है वेट टॉक सीरीज़ में कवर करना। मेरी फर्स्ट ब्यावत की गाय है, उसको 3-4 महीने हो गए हैं, वो हर 15-20 दिन के बाद उसकी अडर में सूजन हो जाती है। ऐसा 5-6 बार उसको हो चुका है। 1-2 डॉक्टर को भी दिखाया तो भी कुछ पक्का इलाज नहीं। उसकी सूजे हुए थन में इंट्रा मेमोरी ट्यूब भरण के बाद ठीक हो जाता है, फिर 15-20 दिन के बाद दोबारा हो जाता है। यदि आपकी जो गाय है फर्स्ट ब्यावत की, यदि आपको इस प्रकार की यदि दिक्कत हो रही है तो आपके पशु में जो बैक्टीरियल जो मेस्टाइटिस बन रहा है वह बन रहा है। तो जब भी यदि आपकी जो गाय का आप दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद में आप उसके थन को अच्छी तरह से साफ कर लें पोटेशियम परमंगनेट के घोल से। एक तो बात ये रखना है ध्यान आपको, एक उससे अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर आप दें। एक बात ये ध्यान रखें, क्योंकि ताकि आपके पशुओं के अंतर्गत उसके अंतर्गत इम्यूनिटी बने। इम्यूनिटी बनेगी तो आपके पशु में इस प्रकार की जो अडर व टीट में सूजन नहीं आएगी। तो आप एक अच्छा मिनरल मिक्सर, अच्छी मल्टीविटामिन्स जिसके अंतर्गत बायोटिन्स, विटामिन्स A, D, E हो, जो आपके पशु के लिए बहुत ही अच्छी बेनिफिट होती है। तो विटामिन A, D के बहुत इस प्रकार के जो विटामिन्स आती हैं वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। और साथ साथ मैं आपको एक पाउडर बताता हूँ, वह पाउडर आप उस पशु को लगातार 10 दिन दे दें, आपको इस प्रकार की दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से ये मेस्टिसोल आता है एलोवेरा का मेस्टिसोल पाउडर, ये पाउडर आप उसे 60 ग्राम पर डे के हिसाब से किसी में भी दे सकते हैं। इस पाउडर को घोल करके भी दे सकते हैं, या जो आप अपने पशु को यदि ऐसे नहीं खा रहा तो घोल करके आप उसे डायरेक्ट मुंह के अंदर डाल सकते हैं, या वैसे यदि आपके पशु में दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें भी मिला करके आप ये पाउडर उस पशु को खिला सकते हैं। लगातार आपको 10 दिन ये पाउडर यदि आप उस पशु को देंगे, जिन पशुओं में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है, जो बार बार उन पशुओं में इस तरह की मेस्टाइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से पशु में इस प्रकार की, एक तो आपको सावधानी रखनी है, जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर अच्छी साफ सफाई रखें ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। यदि बारिश का पानी पड़ा है तो उस पानी में भी आप इस तरह के जो कीट, जो किसी प्रकार के जो मक्खी मच्छर व बैक्टीरियल पैदा ना हो, वो आप उसमें छिड़क सकते हैं। और रही बात आप उस पशु को अच्छा जो किसी भी प्रकार के जो क्लिनिकल, सब क्लिनिकल या एक्यूट मेस्टाइटिस ना हो, इस तरह के पाउडर भी आप उस पशु को दे सकते हैं ताकि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो। देखो, जो भी यदि मेस्टाइटिस बनता है वो बैक्टीरियल से बनता है। यदि आपके पशु में बैक्टीरियल यदि इंटरनल बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु में फैल जाते हैं उसकी वजह से बनता है, और बाहरी एक्सटर्नल भी बनता है यदि आप उस पशु की अच्छी साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। तो आप मेस्टिसोल पाउडर दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ आपको कई इस प्रकार के जो पाउडर आते हैं वह भी पाउडर आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि आपको मेरी वेट टॉक सीरीज अच्छी लगी तो जैसा कि आप कमेंट मिलकर मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं
उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।